सुप्रभातम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो आज का अध्याय रहेगा वो वेरी मोस्ट रहेगा, क्योंकि परीक्षा के अंदर कक्षा 6, 7, 8 के अंदर अधिकांश चाहे वार्षिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो, अधिकांश निबंध आता है। संस्कृत में किसका आता है? मम विद्यालय या अस्माकम विद्यालय। मम विद्यालय या अस्माकम विद्यालय कम से कम 8 या 10 अंक आता है। 8 या 10 अंक आता है अस्माकम विद्यालय का और उद्दान का। ये दोनों आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, निबंध हमारा जो आज का टॉपिक है, जो क्या है? निबंध है, जिसके अंदर मैं अस्माकम विद्यालय और उद्यान का दोनों ये प्राथमिक निबंध लिखाऊंगा। आज मैं आपको जरूर याद करना, चाहे आप कोई से विद्यालय में पढ़ते हो, ये निबंध आपके लिए कोई से विद्यालय में पढ़ते हो या फिर कोई से भी जिले में पढ़ते हो, सभी के लिए ही वेरी मोस्ट रहेगा। पास के अंदर बहुत बड़ा दे रखा है, याद करने में समस्या आती है। आज मैं बिल्कुल आपको सरल शब्दों के माध्यम के द्वारा, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा आज मैं निबंध समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान से समझना, इसको कंप्लीट समझना, बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको आज लिखाऊंगा। तो हमारे टॉपिक का नाम है निबंध। निबंध अस्माकम विद्यालय। देखो, निबंध है, ठीक है। अस्माकम की जगह अगर मम विद्यालय भी आ जाए तो अस्माकम को हटा देना, अस्माकम को हटा देना और क्या लिख देना? मम विद्यालय लिख देना। देखो, हम एक छोटा सा वाक्य बनाते हैं। हमारा विद्यालय नगर के पास में, सबके नगर के पास में, चाहे गांव में हो चाहे गांव के बीच में हो चाहे कुछ भी हो, हम ये लिख सकते हैं नगर के पास में। चेक करने वाला, देखने नहीं आने वाला कि नगर के पास में है कि गांव में है कि घर के अंदर चल रहा है, ये ओनली हमें तो लिखना है हमारा विद्यालय कहां पर है? नगर के पास में। इसकी हम संस्कृत बनाते हैं। हम यहां पर क्रम संख्या के अनुसार लिखेंगे। जैसे पहला है हमारा क्रम अस्माकम विद्यालय, इसकी जगह मम विद्यालय लिख सकते हैं। अस्माकम विद्यालय, अस्माकम विद्यालय, हमारा विद्यालय नगर के पास में, नगरस्य समीपम, नगर के पास में, नगर के पास में। एक वाक्य हो गया अक्षर। दूसरा वाक्य, हमारे विद्यालय में 20 अध्यापक है। आप चाहे 10 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, चाहे 1 लिख सकते हो। वो देखने वाला नहीं है कि आप कितने आ रहे हैं, गिनते कोई जरूरी नहीं है। हमें गिनती आनी चाहिए, कितने की गिनती आती है। और सब क्या है? विद्यालय के अंदर अध्यापक तो रहते ही हैं, ठीक है। तो ये वाक्य हो गया हमारा दूसरा। अस्माकम विद्यालय, हमारे विद्यालय में, हमारे विद्यालय में विसंति अध्यापका संति, विसंति अध्यापका संति, यानी हमारे विद्यालय में कितने हैं? 20 अध्यापक और अध्यापिका। मैंने बहुवचन का प्रयोग किया है, इसमें मैडम और अध्यापक टीचर दोनों आ चुके हैं, 20 है, ठीक है। ये हो गया। हमारे विद्यालय में 500 छात्र छात्र हैं। आप कितने लिख सकते हो? 100 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, संख्या आनी चाहिए लिखना। 500 कर सकते हो, कितने कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, तीसरा बना दिया। हमारे विद्यालय में 500 छात्र हैं। अस्माकम विद्यालय, हमारे विद्यालय में कितने हैं जी? 500। 50 हमारे विद्यालय में 500 छात्र छात्र हैं। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, छात्रा विसर्ग, यानी बहुवचन में कर दिया, छात्र छात्राएं दोनों आ गए।
सन्ति, छात्र छात्राएं हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम ये लिख सकते हैं अस्माकं विद्यालय, हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। हमारा विद्यालय आदर्श विद्यालय है। अस्माकं विद्यालय, हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, एक आदर्श विद्यालय अस्ति। हमारा विद्यालय क्या है? आदर्श विद्यालय। ठीक है, ये हो गया। पांचवा, हमारे विद्यालय, हमारा विद्यालय का भवन विशाल है। हमारे विद्यालय का भवन क्या है? विशाल। चाहे एक ही कमरा क्यों ना हो, परंतु हमारे विद्यालय की बढ़ाई करनी चाहिए हमेशा निबंध में। वैसे मौखिक में नहीं करे तो कम से कम लिखित में तो करो बढ़ाई। जहां पर पढ़ते हो उस विद्यालय की तो करनी चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमारा विद्यालय का भवन क्या है? अति विशाल है। तो ये लिखेंगे हम, अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय का भवन, हमारे विद्यालय का भवन है, विशालम अस्ति, विशाले अस्ति, विशाल है। हमारे विद्यालय का भवन क्या है? विशाल है। हो गया। ठीक है, हमारे विद्यालय में एक क्रीड़ा क्षेत्र सन्ति, एक खेलने का मैदान है। अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में एक क्रीड़ा क्षेत्र सन्ति, यानी खेलने का मैदान, क्रीड़ा क्षेत्र सन्ति, खेलने का मैदान। हो गया। अच्छा, हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय सन्ति, हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय। ये कर सकते हैं, या हमारे विद्यालय के पास में एक बगीचा है। अस्माकं विद्यालय के पास में क्या है? विद्यालय के पास में क्या? एक बगीचा है। या हमारे विद्यालय के पास में क्या है? एक मंदिर है, देवालय अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो, अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में क्या है? हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय सन्ति, पुस्तकालय अस्ति, पुस्तकालय अस्ति। एक क्या आ गया? पुस्तकालय। क्या है हमारे विद्यालय में? एक पुस्तकालय। आठवां, अस्माकं हमारे विद्यालय, हमारे विद्यालय का, हमारे विद्यालय का, हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक सरल व स्वभाव के। क्या है? सरल स्वभाव के। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वभाव सरल अस्ति। कम से कम प्रधानाध्यापक की आप वैसे मौखिक रूप में नहीं कर सकते तो लिखित में तो कर सकते हैं बढ़ाई, कि हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक क्या है? प्रधानाध्यापक का स्वभाव क्या है? सरल है। ठीक है, अब 9वां करते हैं। अस्माकं विद्यालय, अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय के, हमारे विद्यालय के पास में, समीपे, पास में एक उद्यानम अस्ति,
एक बगीचा है। उदाहरणम अस्ति, एक बगीचा है। ठीक है, हो या न हो हमें तो लिखना है जी, एक बगीचा है। वाक्य बनाना है, छोटे छोटे वाक्य बना रहे हैं। लास्ट हमारा 10वां, ओनली 10। अब मैं ओनली सिर्फ कितने वाक्य बनवा रहा हूँ? 10 वाक्य बना रहा हूँ। ध्यान रहे 10 कोई जरूरी नहीं है, जो मैं लिखा रहा हूं तो याद करो, यानी वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने वाक्य बनाए। आप चाहो तो 8 लिख सकते हो। अगर 8 तक आपने लिख दिया अस्माकम विद्यालय के निबंध 8 लाइन तक, तो आपके फुल में से फुल अंक आएंगे, बोर्ड क्लास हो चाहे द्वार्षिक हो चाहे टेस्ट हो। और कोई जरूरी नहीं है कि 1 नंबर पर मैंने ये लिखा ये लिखो, आप ये 1 नंबर पर स्कोर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, किसी को कर सकते हैं 1 नंबर पर। ये क्रम वैसे नहीं है कि क्रम से लिखना जरूरी है, उल्टा सुल्टा भी क्रम में लिख सकते हो। लास्ट अस्माकम हमारे विद्यालय की सर्वे अध्यापक सभी अध्यापका सब विषय अपने विषय में क्या है जी? विद्वान अस्ति। यानी हमारे विद्यालय के सभी अध्यापका यानी मैडम और टीचर दोनों के अध्यापक अपने विषय में क्या है? विद्वान है। कम से कम टीचर देखेगा इस लाइन को तो बड़ा खुश होगा, और खुश होकर के आपको अच्छे अंक देगा। कि वो सोचेगा कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, वो हमें भी क्या बता रहा है? विद्वान बता रहा है। तो आप उसकी बुराई करो, परंतु लिखित में देखेगा तो वो सोचेगा बच्चे के हृदय के अंदर हमारे प्रति क्या है? सम्मान है। इसलिए इसको भी जरूर लिखना, याद करना। इतने बड़े मैंने वाक्य नहीं बनाए, ठीक है, बिल्कुल छोटे बनाए। इसको जरूर याद करना, वेरी मोस्ट है। परीक्षा के अंदर अधिकांश आता है अस्माकम विद्यालय या मम विद्यालय। तो एक निबंध हो गया अस्माकम विद्यालय। अब दूसरा निबंध मैं आपको उद्यान का बताता हूं, बिल्कुल सरल छोटे वाक्यों में। उद्यान, देखो पहला वाक्य बनाते हैं हम क्या? अस्माकम विद्यालय हमारे विद्यालय के पास में। अस्माकम विद्यालय हमारे विद्यालय के पास में। समीपे एका उद्यानम अस्ति। उद्यानम अस्ति यानी हमारे विद्यालय के पास में क्या है? एक बगीचा है। ये मैंने अस्माकम विद्यालय का लिखवाया था, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम एक वाक्य को। दूसरा वाक्य है उद्यान में अनेका वृक्षा सन्ति, अनेक वृक्ष हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। उद्यान में अनेका पुष्पाणि सन्ति, अनेक पुष्प हैं, ठीक है। चौथा, उद्यान में अनेका खगा यानी पक्षी, अनेका खगा यानी पक्षी कलरव कुर्वन्ति,
आवाज करते हैं। अनेक पक्षी क्या करते हैं, कलरव कुर्वन्ति यानी आवाज करते हैं, ध्वनि करते हैं। बगीचे में, उद्यान में अनेका जना, अनेक लोग क्या करते हैं, जना भ्रमणं कुर्वन्ति, भ्रमण करते हैं। ठीक है। छठा, उद्यान का वातावरण, वातावरण वातावरण स्वच्छस्ति, स्वच्छ है। उद्याने, उद्याने समीप है, उद्यान के पास में, समीप है, उद्यान के पास में। एका देवालय अस्ति, देवालय अस्ति, मंदिर है। ठीक है। यानी बिल्कुल लिखा, अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय के पास में क्या है, एक बगीचा है। हमारे विद्यालय में अनेक वृक्ष है, सब में होते हैं। हमारे हम क्या नहीं, उद्याने, बगीचे में अनेक पुष्प हैं, सब में रहते हैं। उद्यान में अनेक पक्षी कलरव कुर्वन्ति, कलरव करते हैं, ध्वनि करते हैं। उद्यान में अनेक लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं, बिल्कुल सही है। उद्यान में यानी बगीचे में का वातावरण क्या होता है, स्वच्छ होता है। उद्यान के पास में क्या है, एक देवालय है। 7 वाक्य हो गए। 7 वाक्य आपको कंटेस्ट याद करना है, 7 में भी आपके फुल अंक मिलेंगे। ठीक है, इसको जरूर याद करना। एक मैं लास्ट लिख रहा हूं, 8वां। उद्यान में, जैसे ये हमारे हो गया उद्यान में, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे आप भैया मान लो, जैसे उद्यान, उद्यान उद्यान में जना, परस्पर, परस्परम, उद्यान में लोग परस्पर संवाद कुर्वन्ति। बगीचे में लोग क्या करते हैं, परस्पर, परस्परम यानी आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, संवाद कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, उद्यान का ये निबंध हो गया। इसको आप जरूर याद करना। ये भी आपके लिए वेरी मोस्ट है, वार्षिक हो या वार्षिक हो, आपके फुल अंक आएंगे, कारण कि विश्वास दिलाता हूं आपके एक भी अंक नहीं कटेगा। तो 7 ही लाइन लिख देना। ठीक है, ओके।